गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय में भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारा गुड मॉर्निंग स्वीकार कीजिएगा। ठीक है सर। आज हम लोग एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली की ओर आ चुके हैं। हम लोगों ने मैट्रिक्स के चारों एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। अब इसके विविध प्रश्नावली की बारी है। देखिए बेटा, ये पहला क्वेश्चन है और इसमें ना एक वर्ड यूज होने वाला है, और उस वर्ड का नाम क्या है? गणितीय आगमन, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। ये 11th का एक पार्ट है। 11th का मतलब एक टॉपिक है। तो आपको तो पता है, आप लोग 11th पढ़े नहीं है या याद नहीं है, तो हम तो आपको बेसिक से बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको उसके थ्योरी को लिखाएंगे। हाँ, तो थोड़ा वेट करेंगे, हम जरा सा थ्योरी को निकालते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए, तो वादे के मुताबिक सबसे पहले हमने थ्योरी वाला हिस्सा निकाला है। आपको ना बेटा इसमें ये रूल लगाना पड़ेगा, सबसे पहले n के जगह 1 रखना है। n के जगह क्या रखना है? 1। अगर 1 रखने के बाद LHS बराबर क्या हो जाए? RHS। तो हम लोग बोलते हैं वो जो हमारा स्टेटमेंट है P1, वो क्या है? सत्य है। P1 is true। अगर P1 सत्य है तो PM भी सत्य होगा। PM का मतलब, अब बेटा n के जगह m रखेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है तो हमें साबित करना है PM+1 भी क्या होगा? सत्य होगा। काश सुन के बहुत अच्छा लगा, समझ में कुछ नहीं आया कि बेटा पहले हम हो जाते हैं साइड। तो इसको पहले लिख अच्छे से, ठीक है ना? लिख लो। अब हम लोग जब क्वेश्चन पे जाएंगे ना तो आप जरूर समझोगे। तो चलिए, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किन्हीं को लग रहा है कि सर अभी तक तो हम कुछ समझे नहीं, कि बेटा आप समझोगे, हम आपके साथ हैं। और इस बार एनसीईआरटी ने यहां पर एक अच्छा काम किया है। क्या सर? कि इस टाइप का ना 2-3 क्वेश्चन लगातार दे दिया है, तो आपके समझ में जरूर आएगा। क्या ठीक है सर? देखिए, एकदम अच्छे से देखिएगा। क्या ठीक है सर? क्या हम उधर ही बनाएंगे, इधर हमारा फॉर्मूला लिखाएगा जो भी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है सर? सबसे पहले बेटा n की जगह क्या रखोगे? 1। ठीक है सर? फिर आइए LHS में। अब इसका पावर 1 है तो ये तो वही आएगा। फिर हम लोग कहां आ गए? RHS पे। n की जगह 1। घबराना नहीं, अच्छे से देखना है, एक एक करके लाइन। सबसे पहले बोला गया था बेटा n के जगह क्या रखेंगे? 1। हमने n के जगह क्या रखा? 1। दूसरा बात उसमें क्या था? अगर LHS बराबर क्या हो? RHS। क्या LHS और RHS दोनों बराबर है? यस सर। तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर P1 क्या होगा? सत्य होगा। P1 क्या होगा? सत्य। फिर सर ने क्या बोला था? अगर P1 सत्य है तो PM भी क्या होगा? सत्य। समझिए, P1 का मतलब जहां जहां n था हमने वहां वहां 1 रखा। PM का मतलब जहां जहां n है वहां वहां m। ऐसा ही है सर।
समझते चलिएगा। सबसे पहले हमने n की जगह 1 रखा और हमने देखा LHS बराबर क्या हो गया RHS, तो हमने बोला P1 क्या होगा सत्य, P1 अगर ट्रू है तो PM भी क्या होगा सत्य। तो जहां जहां n था हमने वहां वहां m रखा। ठीक है सर। कहा सर आपने तो बोला था इधर फॉर्मूला लिखेंगे कि बेटा अब लिख लेते हैं ना। अब क्या लिखा है पढ़िए तो हमें साबित करना है PM+1 भी क्या होगा सत्य। PM+1 का मतलब आपके समझ में आ रहा है? यस सर, हम एकदम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कहा सर जहां जहां n होगा ना, अब वहां वहां M+1 होगा। क्या बहुत अच्छी बात है। तो बोलिए क्या होगा? जहां जहां n होगा वहां वहां M+1 होगा। कहे बहुत अच्छी बात। यहां देखिए n की जगह सर M+1, ध्यान से सुनना, n के जगह M+1 रखा गया। कहा सर समझे नहीं? कि देख अच्छे से देख, घबरा मत। n के जगह तो जब M+1 रखोगे पहले से -1 है तो एक और एक कट जाएगा सर, कट जाएगा। बहुत अच्छा। अब बताइए कट गया तो क्या हो गया सर? a पे पावर m b a। क्वेश्चन पे ना जो आपने लिखा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें साबित करना है, ये साबित करना है बेटा, ये हमारा LHS है और ये RHS। अच्छा हाँ, ये मेन मुद्दा वाला बात है। ये LHS और ये क्या है RHS, इस सब का सहयोग ले सकते हैं। का सर तैयार है क्या? जा देखते हैं क्या होगा। इस टोटल का पावर कितना हो गया? M+1। हम लोग इसे लिख सकते हैं इतना का पावर m, क्योंकि सर मैट्रिक्स में ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बेटा, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, मैट्रिक्स में ये बात चलता है, गुना में आधार एक हो तो पावर जुटता है। हाँ बस ऑर्डर का ध्यान देना है। ठीक है तो यस सर। अब देखो इसका इस्तेमाल कर सकते तो इस पूरे पावर m का मान कितना है? अच्छा इस पूरे का मान ये हो गया। तो अब करना क्या है? इस दोनों को गुना करके इसको प्रूव कर देना है कि बेटा हम इसको अब मिटा सकते हैं। यस सर। हम थोड़ा साइड भी हो जाते हैं, जिनको वीडियो पॉज करना होगा कर दीजिएगा। चलिए अब आइए इस चीज पर, ये गुना होगा, ये गुना होगा। सबसे पहले ना बेटा छोटा छोटा बात समझो। जैसे मैट्रिक्स में ए बी को बी ए नहीं लिखा जा सकता है का? यस सर। अगर मैट्रिक्स में ए बी सी है उसको आप ए सी बी नहीं लिख सकते हो। मतलब किसी का ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, जो जहां है वही रहेगा। ठीक है। अब कहीं ऐसा लिखा है, अब हमने ऐसा लिख दिया तो कोई बोला सर आप तो बोले थे नहीं होगा। कि बेटा समझना, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। अच्छा वो तो अपना इधर उधर जहां जाना होगा जा सकता है। अच्छा सही बात है। ए पे पावर m सर ये कांस्टेंट है, ये मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मैट्रिक्स कांस्टेंट है, ये मैट्रिक्स है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि हम इसके साथ हेरा फेरी कर सकते हैं और इसके साथ नहीं। का ठीक है सर। क्या और कुछ समझाना? क्या आई को कितना भी बार गुना करेंगे पता है ना? आई पे पावर n सर आई होता है। क्या सर और कुछ बताना? कि हाँ क्या ए आई बराबर का सर ए होता है? ठीक है।
ये सारा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आइए हम लोग देखते हैं। ये इससे गुना होगा, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो उसके साथ हेरा फेरी कर देंगे। कैसे हुआ? गुना में आधार एक पावर जुट गया। फिर बताओ बेटा, आई गुना आई सर आई स्क्वायर, इसमें सर एक ही मैट्रिक्स और वो आई है क्या? अब ये गुना होगा उससे कि देख ये कांस्टेंट, आई एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में ऑर्डर नहीं बदलता है, आई पहले है तो पहले ही रहेगा, प्री में है तो प्री में ही रहेगा। तो ए पे पावर m इंटू बी, समझे? यस सर। ये पूरा भी इससे गुना होगा। पहले तो कांस्टेंट को लिख दो फटाफट का सर, m है हाँ, अब गरीब की तरह नहीं करें सर, समझेंगे। देख m तो लिखा गया, इस दोनों का आधार एक है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। हाँ सर ठीक है। फिर भी लिखा गया ए आई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब प्लस, अब ये पूरा बात इससे गुना होगा कहे, हाँ तो क्या लिखाएगा सर? ये तो पूरा जाएगा ही जाएगा, b गुना बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो साफ साफ और आसान लहजों में हमने इसे गुना किया है। ठीक है सर। क्या बताओ, आई का स्क्वायर सर, आई को कितना भी बार गुना करते हैं ना आई ही आता है। कहे हाँ बहुत अच्छी बात सर, आई इंटू ए होता है। ये सब पढ़ाया हुआ है। अब इसमें देखिए एक एक कट गया। यस सर, क्या बचा? ए आई ए होता है। अब इसमें ना बेटा बात फंस गया, यहां ए स्क्वायर की जरूरत है। कहां सर? क्वेश्चन में ऐसे भी अभी तक एक चीज इस्तेमाल नहीं हुआ था। कहे हाँ, ए का मान कितना है? ए स्क्वायर निकालिए। जब आप इसको गुना करोगे ना तो पता चलेगा ए स्क्वायर का मान कितना आ गया? 0। तो ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 0। 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा सर। अब देखिए इस दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? देखिए सर, सबसे पहली बात, दोनों में ए लगा हुआ है ना, क्या हाँ कॉमन ले लीजिए। कभी भी कहे कॉमन ले लीजिए। का जब वो कॉमन आ जाएगा कहे हाँ सर, आपका नजर क्या? हाँ मेरा नजर वहां है। ये पूरा कॉमन ही आने वाला है, ए पे पावर m और इधर हमने लिख दिया b। तो कुल मिला के कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया m। कहा सर कहे क्या हो गया? प्रूव्ड सर। तो ये जो है हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है? वैलिड है। लास्ट में लिखेंगे, इसलिए pm+1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर m बिलोंग्स टू n। सर समझे? थोड़ा समझे। क्या देखिए, इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन और बताएंगे, आप जरूर समझिएगा, हमें भरोसा है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए फिर से क्वेश्चन है, देखिए मन लगेगा। यस सर, बताइए। ए पे पावर n बराबर क्या लिखा हुआ है? सर 3 पे पावर n-1। बहुत अच्छी बात। का सर आप भी कामचोर वाला काम कर रहे हैं, जब इतना दिन में तो आप लिख दीजिएगा ना सर। कई बात तो सही है, हम मान भी रहे हैं। हो गया ना? यस सर। सबसे पहले सर आपने सिखाया था n के जगह 1 रखना है। कहे हाँ, तो LHS में सर a आएगा। कहे ठीक है। RHS में सर n के जगह 1 रखेंगे ना, तो 1 में से 1 गया 0। कहा सर भगवान के लिए अब इसमें भी वो नाटक मत कीजिएगा आप। हाँ, अब कोई कहेगा सर ये 11 कैसे है? क्या है? भोला बच्चा वही है। अच्छा ठीक है सर। 1 1 1 1 1 1 1 1 1।
ये किसके बराबर है सर? आपको कैसे पता चला? गधा, क्वेश्चन तुम पढ़ता नहीं है। अच्छा, पिछले बार हिंदी में लिखे थे, क्या लिखना है? P1 इज ट्रू। अगर P1 सत्य है तो PM भी क्या होगा? सत्य। तो PM का मतलब जहां जहां N होगा वहां वहां M होगा। समझ रहे हो? यस सर, मजा आ रहा है। तुम लोग से बस एक शिकायत है, वीडियो जहां तक जाना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। दम लगाइए, अपना ही चैनल समझिए। हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे, हमारे कहने का ये सेंस है बच्चों तक पहुंचाइए। उनको अच्छा लगेगा तो वो देखेंगे सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट तो हमें साबित करना है PM+1 भी क्या होगा? सत्य। तो अब इसमें क्या है सर? कहा सर हम कर देंगे ना, हम बता देते हैं, टेंशन क्यों लेते? क्या ठीक है। पिछले क्वेश्चन से इस बार ज्यादा समझ में आना चाहिए। M के जगह क्या लिख रहा है? M+1, 1 कटेगा ना? का कैसे कहे भाई, कैसी बात कर रहा है? यस सर। क्या बचेगा? हो गया ना? यस सर। तो अब हमारा मेन काम क्या, हमने पिछले क्वेश्चन में ही बोला, हमें यह साबित करना है ये LHS, ये RHS, इन सबों की मदद हम ले सकते हैं। सर तैयार है? पहले साइड हुई स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए कहाँ चलना है सर? LHS बेटा, कहीं जाना वाना नहीं है। क्या लिख सकते हैं? A पे पावर M इंटू A। यस सर। A पे पावर M के जगह ये रहा सर। सर फिर कुछ आपको लग रहा है, कुछ सोचे हैं क्या? हाँ सोचे तो हैं बेटा। पता नहीं क्या। अरे सर कट तो गया, किसी का कुछ हिस्सा चला आया है सर। देखिए सर फिर वही बात बोले क्या? बोलो, अभी तक लिख लेते कि नहीं लिख लेते बताइए। चलिए ठीक है, A के जगह बीच बीच में आवाज आएगा, हम जानते हैं, घबराना नहीं, इग्नोर करो, अपने काम पर ध्यान दो। अब देखो बेटा, जगह के अभाव में थोड़ा सा हम स्वभाव बदलेंगे और डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। का ठीक है सर। क्या बताओ, ये 1 से गुना होगा तो कितना आएगा? कहा सर वही आएगा। कहे वो भी गुना होगा? का वही आएगा। का वो गुना होगा? कहे वही आएगा। बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं। तभी बोला कैसे सर, कैसे हो गया? अच्छी बात बताओ, सोच के बताओ। कब बोलिए? x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होता है सर? 3x के वही चीज तो है। हाँ सर, अगर इसको x के नजरिए से देखे, x के नजरिए से, ठीक है सर, सही है। तो गुना में आधा 1 हो तो पावर जुटता है सर। अरे दादा ये तो बन ही गया सर। क्या बन गया ना? फिर भी लेकिन लिख देना एक लाइन ऐसे करके, नहीं तो लगेगा कहीं से चोरी करके लिख दिया। अब गुना में आधा 1 हो तो पावर क्या होता है? जुटता है। हम कर दें सर? अब हम लोग कर भी लेंगे, आप कहो तो हम एक लाइन लिख ही दें सर, इसको जोड़ते ना। अब ये मत कहना दिख नहीं रहा भैया, कर लेना अपना काम। ठीक है, मिल गया। कैसा लगा क्वेश्चन?
सर सच सच बोले इस पर थोड़ा ज्यादा समझ में आया है सर, क्या हमें लग रहा है। चलिए, वाह, एक क्वेश्चन ऐसा और है, मजा आ गया। बताइए बताइए, ए पे पावर एन बराबर क्या दिया गया है? ठीक है, यस सर। सबसे पहले एन की जगह एक रखेंगे सर, सोचिए एन के जगह अगर एक रखा जाए तो 2 1 3 -4 1 -1 सर, यही तो किसके बराबर है? एक के। अब की ना हिंदी में लिखेंगे ना इंग्लिश में, कैसे लिखोगे सर? ये देखो बेटा, ये हम लोगों का भाषा। क्या लिखा है सर? P1 सत्य है। कैसे समझा? समझ गए सर। फिर क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो सर, PM भी सत्य है। इतना लिखने के बाद क्या होता था सर? तो हमें साबित करना रहता था PM+1 भी क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, तो अब सर M के जगह ना M+1 लिखते थे क्या? हाँ, बहुत अच्छा। इसको थोड़ा खोल दीजिए। M को 2 से गुना करेंगे तो 2M, 2 गुना 1 2 होगा और 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। करके देखना ना, मतलब इसमें चेहरा बनाने की कोई बात नहीं कि कैसे हो गया। -2M -1 आ गया। कहां से चलोगे सर? LHS से चलेंगे। सर इतना बराबर A पे पावर M इंटू A, इसको अब हम मिटा रहे हैं। अब देखिए A पे पावर M का मान कितना है? अब बताइए A का मान कितना है? अब हम लोग इसे गुना करते हैं। यस सर। भाई ये गुना है। अब इसमें ये नहीं करना कि सर हम समझ नहीं रहे हैं। क्या सर हम समझ रहे हैं? अभी लाइव क्लास होता तो आपको हम बताते हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिए, मैच कर जाएगा। 6 4 10 नहीं गधा 2 घटा हुआ है, मिल गया ना? हाँ सर। ये टाइप कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग समझ गए मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले n की जगह 1 फिर M+1 वाला साबित करना है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। 4 देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस हुई थी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है ए बराबर A डैश और बी बराबर क्या बोल रहा है? B डैश। तो कहता है साबित कीजिए AB माइनस BA एक विषम सममित है। विषम सममित का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, याद है ना? एकदम याद है सर। इसके ऊपर डैश होगा।
कि ठीक है। कि छोटा मोटा फॉर्मूला बताएगा, कब पूछे ना सर सब बता देंगे कि ठीक है। बताओ तो a माइनस बी का होल डैश, सर a डैश माइनस बी डैश, ठीक है बेटा। ए बी का होल डैश, सर बी डैश ए डैश। ये बात पता है ना? यस सर पता है। तो हमें ना इसको प्रूव करना है। ठीक है सर कर देंगे, घबराना क्या है। कहां से हम लोग चलते हैं? आरएचएस से। सबको पता है जब बीच में प्लस या माइनस हो तो हम डैश को डायरेक्ट अलग अलग कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं? माइनस, ठीक है। यस सर। अब जरा बताइए ए बी का डैश क्या होता है? सर बी डैश ए डैश। ये क्या होगा? अब चूंकि हमारे क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि हम बी डैश के जगह क्या लिख सकते हैं? बी। तो ये क्या हो जाएगा? बी ए। समझे? गुना कर दीजिए माइनस से। प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में। कैसा लगा? अच्छा है सर, मजा आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। यस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 5। एकदम अच्छे से देखिए, समझ में आना चाहिए। यहां पे ना एक बात बोला जा रहा है। आप तब तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं जब तक हम इधर कुछ कलाकारी कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। बी डैश ए बी अपने बारे में बताया कि हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तभी होंगे जब ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सर हम बात नहीं समझे। बी डैश ए बी बोला हम अगर सिमेट्रिक होंगे तो ए बी सिमेट्रिक होगा, हम अगर विषम सममित होंगे तो ए बी क्या होगा? विषम सममित। मतलब ये ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ए सम्मित तो ये भी क्या होगा? सम्मित। वो विषम सम्मित तो वो भी क्या हो जाएगा? विषम सम्मित। समझे? तो हमें इस दोनों को प्रूव करना है। ठीक है सर, हम लोग तैयार हैं। चलिए अब कहां से चलते हैं? आरएचएस से। अब जरा समझना अच्छे से का। यस सर हम लोग तैयार हैं। इसको ए समझिए और इसको बी समझिए। तो ए बी का डैश क्या होता है? सर बी डैश ए डैश।
सर आप बोल कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो। बेटा इसको बी माने और इसको क्या माने, ए, तो ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश। क्लियर है? अब बताइए ए बी का डैश क्या होगा, सर बी डैश ए डैश। किसी का 2 बार डैश निकालेंगे तो वही हो जाएगा। बीच में कौन बैठा है, ए डैश। ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ए। हो गया ना प्रूफ? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर क्लियर है। ये समित होगा जब ए समित होगा, ये विषम समित होगा जब ए विषम समित। तो अब इसको बनाना है। अब हमें लगता है ये आप बना सकते हो। तो बनाने का तरीका, वीडियो को सर पॉज करेंगे, हम लोग खुद से बनाएंगे। ठीक, इसको ए मानिए, इस पूरे को बी मानिए। ऐसा हो गया। ए बी डैश की जगह क्या लिखाएगा, 2 बार डैश है तो अब ये ना माइनस को ए को दे दीजिए। अच्छा इसमें परेशान मत होना, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है -4 गुना 5, तो ये नहीं कि तुम इसको गुना करके बोलना -4 गुना -5, पगलाना मत। ये गुना किसी एक को दिया जाएगा, या तो 4 को दिया जाएगा, ये माइनस या तो 4 को या तो 5 को। तो ये माइनस हमने किसको दे दिया, ए को। माइनस ए डैश की जगह क्या हो जाएगा, ए। प्रूव्ड हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन? एकदम सर मस्त धासु, मजा आ गया सर। बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके हम लोग जैसा सोचे थे एनसीईआरटी से मैट्रिक्स को खत्म करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी से, हाँ सर सही बोले आप। चलिए सही है। अब यहां देखिए हमारे पास दिया गया है ए डैश इंटू ए बराबर आई, और पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड का मान। तो बताइए ए की जगह क्या लिखाएगा, अब ये डैश निकालने का फंडा, ऐसा हो गया। अब आसान शब्दों में इसे हम लोगों को क्या करना है, गुना। आराम से कीजिए। 0 गुना 0 0, 2 गुना कितना हो जाएगा सर, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है। 0 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। 0 माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 0 इसको कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कीजिए 0 ही हो जाएगा। इसको कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको कर दिया जाए ऐसा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास पहला इक्वेशन है 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, 0। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। तीसरा इक्वेशन आपके पास क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। हाँ सर ये 1 के बराबर हो जाएगा। सर ये गलत आपने कर दिया। क्या कहा सर, इसका मान तो 1 ना होना चाहिए सर।
क्या? हाँ, बात तो आपका क्या है, सही है। अब जरा सा सोचो, हम लोग इसी से काम निकाल लेंगे, घबराओ मत। अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, हाँ सर जोड़ दीजिए। तो जेड स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। 4 2 कितना आ जाएगा, 6। तो y का मान कितना आ गया, जल्दी बोलिए सर। +-1/√6 आ गया। कहीं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सोचिए, इसी y को इसमें बिठा देते हैं, इसमें बिठाओ, इसमें 2 y² के जगह 1/6 हो जाएगा। अब देखिए, उधर z² जाएगा, इधर 1/3 आएगा, ठीक है ना। तब यहां से बोल सकते हैं z का मान कितना आ जाएगा, +-1/√2। अब हमारे पास z भी आ गया और क्या आ गया, y। इस तीनों को यहां बिठा दीजिए। क्या लिखा है बोलिए तो, x² y² के जगह क्या हो जाएगा, 1/6। z² के जगह क्या होगा, 1/3 बराबर 1। इसको थोड़ा देर घटा उठा लेते हैं, जगह का अभाव है। अब बताइए, 3 6 का एलसीएम 6, 2 1 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 3/6 कट के कितना आने वाला है सर, 1/2। तो x का मान कितना आ जाएगा, +-1/√2। ये सब देख के बेटा घबराना नहीं है, आपको ये सोचना है कि गुना भाग तो हम करेंगे ना, मेरा सारा काम कोई दूसरा क्यों करे, क्यों टीचर करेगा, ये काम हम करेंगे। ये एटीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि भैया आप बना दो सर वही अच्छा है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए, हमें इसमें ना x का मान निकालना है। हम पहले इसको इससे गुना करते हैं। आपको पता है, आप इसको इससे भी गुना कर सकते हैं। क्यों? मैट्रिक्स का जो गुना होता है ना बेटा, वो एसोसिएटिव होता है। तो आप इस दोनों को भी गुना करके इससे गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर क्या, जो मैट्रिक्स जहां है वही होना चाहिए। गुना कीजिए, 1 गुना 1, 2 दूना 4, 1। बहुत अच्छा। 1 गुना 2, 2 गुना 0, 1 गुना 0। समझे कि नहीं समझे? अब इसको जोड़िए, 4 1 5 1 कितना हो गया, 6 2 4। गुना कर दीजिए, 6 गुना 0 0, 2 दूना 4 +4x। उस जीरो का मतलब वो एक जीरो मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, जीरो। तो जरा बताइए, 4 + 4x किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। +4 उधर जाएगा तो क्या होगा, -4। कैसा लगा सर, अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। ए बराबर सर 3 1 -1 2 का LHS क्या है, A² -5A + 7 है। A² का निकाल देंगे सर। आई तो सर बोलते बोलते अब घर का पड़ोसी भी सीख गया कि इसका मान कितना होता है। चलिए इसको गुना कर देते हैं।
हो गया ना। अब इसको जरा सा कर लेते हैं। 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 3 2 5 -5, और ये कितना हो गया 3। यहां क्या लिखा है, आप चाहो तो इसको घटा भी सकते हो। सोचो, ये है -15, इसको छोड़िए, इकट्ठे करेंगे कहां से। अब देखिए, सर ने इकट्ठे करने का मतलब क्या बोला था, सबके ना फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो बेटा। हाँ, ऐसे तो हम ये पढ़ाए हुए हैं, फिर से एक बार बोल रहे हैं, सबके फर्स्ट वाले को पकड़ो। यहां क्या लिखा हुआ है 8, इस 15 का चिन्ह माइनस, उस 7 का चिन्ह प्लस, समझे। फिर बोलिए क्या होगा, फिर बोलिए -5, अब बोलिए 15 में से 15 गया 0 0 0 0 0। सर आप बता रहे तो हल्का लग रहा है, नहीं बेटा, अब सबको हल्का लगना चाहिए। अब तो मैट्रिक्स खत्म हो रहा है आपके बुक के अनुसार। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है सर, 9 में क्या है कि सर ये क्वेश्चन तो हम लोग बना सकते कि हाँ, आप वीडियो को पॉज कर लो, खुद से बनाओ। चलिए, हम लोग इसको गुना करते हैं। यस सर, एक्स को किससे करेंगे, 1 -5 को 0 से, -1 को 2 से, फिर एक्स को 0 से, 5 को 2 से, ये 0, ठीक है। फिर एक्स को 2 से, -5 को 1 से, -1 को 3 से। चलिए, ये कितना हो गया सर, x -2 -10 अब इसको इससे गुना कर देते हैं। जब ये x से गुना होगा, ये होगा x² -2x, कहीं बहुत अच्छा। 4 से गुना होगा सर -40, ठीक। 1 से गुना होगा सर 2x -8, किसके इक्वल हो गया, 0 के। सर 2x और 2x के साथ तो हादसा हो गया सर के, हाँ। 48 को क्या लिख सकते हो सर, 4√3 का होल स्क्वायर। x का मान कितना आ गया, +-4√3। मजा आया, यस सर। चलिए, तो चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया ना भाई। यस सर, पढ़ तो लिए। देखिए यहां पे बता रहा है, एक निर्माता है जो 3 प्रकार का प्रोडक्शन करता है, एक एक्स है, एक वाई है, और एक क्या है, जेड है। सॉरी, उसे 2 मार्केट में ले जाता है, एक मार्केट आपका फर्स्ट है और एक मार्केट क्या है, सेकेंड। अब कहता है एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का वक्र। प्रत्येक इकाई समझते, जैसे मानिए हम एक कलम का कीमत बोलते हैं 5 रुपया, मतलब एक इकाई है। 5 कलम का कीमत कितना होगा, तो एक का जितना होगा उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। 10,000, 2,000, 18,000 पहला मार्केट। दूसरा मार्केट का
6,000। अब बताइए इसका विक्रय मूल्य कितना कितना दिया हुआ है सर? 2.5, 1.5, 1। एकदम बिंदास होके समझिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले मार्केट में एक्स वाले के एक इकाई का कीमत 2.5 रुपया है, तो 10,000 का कितना कीमत होगा? तो 10,000 से उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे सर, और कोई बात थोड़ी है। तो कहीं क्या क्या होगा बताएगा? कहिए सर 10,000 ना सर 2.5 रुपया से गुना होगा। क्या कहे आपके सर थोड़ा सा बेईमानी करना चाहते हैं? कीजिए सर। हाँ, लेकिन गलत आदत तो हम लोग भी सीखेंगे सर कि अच्छा। चलिए अब सबसे पहले बताइए आपका 10,000 किससे गुना होने वाला है? 2.5 रुपया से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 25,000। फिर बताइए 2,000 किससे गुना होगा? 2,000 आपका गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3,000। एक बच्चा बोलेगा सर हम भी कुछ बोले, क्या बोला? कहा सर ये 18,000 आएगा। क्या बहुत अच्छा, अच्छा दिमाग लगाया, ठीक है। चलिए फिर बोलिए 6,000 किससे गुना होगा? 15,000 आएगा सर, ठीक है। 20,000 किससे गुना होगा? कितना आएगा? 30,000। हो गया? अब जोड़ नहीं सकते? हाँ सर जोड़ देंगे। 25,000 3,000 कितना हो जाएगा? 28। 28 8 36 10 46,000। गुना भाग संभाल लेना, ये नहीं कि हल्ला करना। 30 15 45 60 53,000। तो पहले मार्केट में जो उसको विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 46,000। और दूसरे में कितना आने वाला है उसको? 53,000। क्या ये बात समझे? यस सर, एकदम अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है। चलो अब जरा सा बात सुनना है। बोलिए सर। क्या? अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ना लागत मूल्य दिया गया है। कितना दिया गया है? लागत का। ठीक है सर, पहले लिखाएगा तो वही ना सर। हाँ 10,000 कितना कितना दिया हुआ है? 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा सा सोचना। कहिए सर ये लागत मूल्य है, ठीक है। 10,000 को 2 से गुना करेंगे सर 20,000। ठीक। 2,000 को 1 से गुना करेगा 2,000। 18,000 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,000। समझ में आ गया? 6,000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हजार? 12,000। 20,000। 4,000। ठीक है। अब बताइए 20 2 22, 22 9 31,000। 20 12 32 4 36,000। चलिए अब देखिए जो बात बोलने वाले ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे ऐसे बना लेते हैं पहले वाले का आंसर मिल जाता है और दूसरे वाले का नहीं मिलता है, और वो फिर परेशान होता है कि सर कैसे हो गया ये। देख बेटा, पहले में विक्रय मूल्य पूछा तो वो विक्रय मूल्य आया, दूसरे में लागत मूल्य नहीं पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, प्रॉफिट। तो आपको पता है ना प्रॉफिट का तो दूसरा फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए?
सर प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां लिखना पड़ेगा ऐसे। अच्छा, अब बोलिए इसको घटा दीजिएगा कि नहीं घटा दीजिएगा। तो ये बात था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। थोड़ा समय लग गया, क्या कीजिएगा, गुना भाग था बेटा, वो तो करना पड़ता। चलिए अब हम लोगों का कारवां धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में जम के बवाल होने वाला है। क्यों सर? कह देखिए बेटा, इसमें ना आपसे एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक्स अपने बारे में क्या बताएगा कि भैया पहले मेरे बारे में ये तो पता लगाइए हमें कितना रो है और कितना कॉलम। ये तो अपने बारे में बता देगा, कहेगा क्या मेरे में कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम। ठीक, थोड़ा हम इस काम को आसान बनाते, आपको याद दिलाते हैं। कोई आपसे जब पूछता था क्या ये गुना संभव है, तो आप बोलते थे हाँ। कैसे? सर पहला का कॉलम और दूसरा का रो आपस में क्या होता है, बराबर। तो सोचो यहां 2 है तो यहां भी क्या होगा, 2 ऑटोमेटिक। क्यों 2 नहीं होगा तो गुना ही नहीं होगा सर। अच्छा, फिर बोले थे जो बच जाता है वो यहां होता है। जो बच जाता है, जो बच जाता है, इस बात को बोलिए, जो बच जाता है, ये दोनों जैसे मिल गया, जो बच जाता है वही यहां होता है। तो यहां 3 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2। समझे? फिर से वीडियो को अगर नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके देखिएगा। गुना कब संभव होता है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये 2 तो ये भी 2, जो बचता है वही यहां होता है, तो यहां जरूर 2 होगा, तभी तो वहां है। ठीक है सर? क्या सर? तो इस भाषण से हमें क्या मिला कि बेटा ये मिला कि हमारे एक्स में कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम। अब यहां बिठा दीजिए। ठीक है, क्या आप लोग गुना करने के लिए तैयार हैं? यस सर, एकदम तैयार हैं, झटपट कर देंगे। कितना आएगा सर? a + 4b, 2a + 5b, फिर इधर ना दिखे तो यहां से लिख लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। हो गया? अब आपके पास ढेर सारा समीकरण है, बना लीजिए चुपचाप का। यस सर। दूसरा समीकरण सॉल्व कर सकते हैं? यस सर, इसको 2 से गुना कर दीजिए। घटाया जाए,
बी का मान कितना आ गया -2, बी का मान -2 रख दीजिए। ए का मान 1 आ गया और बी का मान -2। अब बेटा सी और डी आप नहीं निकाल लोगे, कहा सर हम तो निकाल लेंगे, लेकिन बना देते तो अच्छा रहता। कहे ठीक है। हम लोग इसको किससे गुना कर देते हैं 2 से। बोलिए क्या हो जाएगा? डी का मान कितना आ चुका है 0, और अगर डी 0 रख देंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा 2। देखिए ना 0 रखेंगे ना तो ये खत्म, सी का मान कितना आ जाएगा 2। तो हमारा फाइनली जवाब होगा x बराबर ए बी सी डी। तो ए की जगह 1, बी की जगह -2। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको बताइए। हाँ सर मन भी लग रहा है और समझ भी आ रहा है और क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। एक बहुत अच्छी बात। अब देखिए हमने जो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन बताया था उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन फिर से बनाना है। ठीक है सर, सबको पता है मैट्रिक्स में ए बी बराबर बी ए जनरली नहीं होता है। यहां पे आपको क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के। तो हम ले लेंगे ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए। हमें साबित क्या करना है, हमें ये बात साबित करना है। सबसे पहले सर एन की जगह 1 रखिएगा। अगर हमसे कोई पूछता क्या मैट्रिक्स में ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं, तो कहते नहीं, लेकिन यहाँ कहेंगे तो दिया है तो लिख सकते हैं। ए बी किसके बराबर है, बी ए के। तो LHS RHS बराबर हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे इसलिए हम यहां नहीं लिख रहे हैं। P1 सत्य है, PM भी क्या होगा, सत्य होगा। PM का मतलब सर जहां जहां N होगा वहां वहां M होगा। तो हमें क्या साबित करना है, सर PM+1 भी क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, सही जवाब देना। यहां से आप LHS चलिए। ठीक है सर, LHS में क्या लिखा है, कहीं एक काम करना का क्या, LHS छोड़ दे, हमें यह साबित करना है और ये दिया गया, हम इसी को पकड़ते हैं। बोलिए क्या लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है का, यस सर। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें लग रहा है नीचे क्वेश्चन गलत है, अच्छा उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अगर हम दोनों तरफ 20 से गुना कर दें, अब बताइए किससे गुना कर दिए, 20 से। तो मैट्रिक्स में गुना में ये बात तो वैलिड है कि गुना में आधार एक हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। अब ये इससे डायरेक्ट गुना नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में कौन बैठा हुआ है, ए। अब मैट्रिक्स में इधर उधर हो नहीं सकता है का। तो अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे ना बेटा, ए बी के जगह क्या दिया हुआ है, बी ए लिख देंगे। अच्छा ये बात क्या, यही बात। अब एक लफड़ा खत्म का, यस सर कितना हो जाएगा सर, बी पे पावर M+1 ए प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव करना था हम लोगों को, समझ गए। अब इस क्वेश्चन में ना एक और हिस्सा है, हमें यह भी प्रूव करना है। और नीचे यहां गलती से दूसरा चीज लिखा गया है, यहां प्रूव आपको करना है। थोड़ा हम थक गए हैं, आपको आवाज से भी लग रहा होगा,
लेकिन हमने ना सोचा है इसका 2 वीडियो नहीं बनाना है, एक ही वीडियो में इसको फिनिश करना है, इसलिए हम इतना मेहनत करके लगे हुए हैं। ठीक है सर, लगे रहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का एक और हिस्सा है, इसमें आपको साबित करना है ठीक है। हमारे पास पहले से क्या दिया गया है, ए बी बराबर बी है। चलिए अब बनाते हैं इसको। एन बराबर क्या रखिएगा, 1, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी, तो झट से बोल देंगे P1 सत्य है, PM भी क्या हो जाएगा, सत्य। अब जवाब क्या आएगा, सर ए बी का पावर m, तो हमें प्रूव करना है PM + 1 भी क्या होगा, सत्य। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या बोलिए सर, कलर बदल लीजिए सर। क्या देखिए, ये प्रूव करना है और ये दिया गया है। अब थोड़ा सा हिंट आपको खुद से करना पड़ेगा। क्या बोलिए सर, कहे ए बी पे पावर m बराबर क्या दिया गया है, सर ए पे पावर m, बी पे पावर m। ध्यान से देखना, हम कहीं कहीं लिखेंगे, कहे हम दोनों तरफ ना ए बी से गुना कर देते हैं, ठीक है। ये लिखा गया था, हमने दोनों तरफ किससे गुना कर दिया, ए बी से। कोई कहेगा सर दिख तो नहीं रहा है कि बेटा चल अभी इधर लिखते हैं। ये दोनों जब गुना हो जाएगा, अब जगह बन गया है, यस सर। का सर ये काम पहले ना करना चाहिए था, झूठ का यहाँ दिए, लंदफन देवानंद कर दिए। क्या देखिए, इस दोनों का गुना में आधार 1 है, तो मैट्रिक्स में ये बात काम करता है। कोई कहेगा सर अब बताइए अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, यही की बात तो मेन बात है ना, ये साबित करना है। कोई कहेगा सर इसको इससे कि नहीं, वो नहीं होता है ना, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता किसी को उठा के कहीं से गुना कर दीजिएगा। कहा सर मेरे पास एक हथियार है, कि बताओ बेटा क्या हथियार है। कहा सर इसको लिख सकते हैं, ए बी को सर बी ए लिख सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन से दिया गया है। कहा हाँ ये बात तो हो जाएगा, कहीं दोनों तो अपना मामला सेट हो गया, एकदम मामला कूल। सही है। अब जरा सा बताना सोच समझ के, इस क्वेश्चन में ये बात हमने प्रूव किया है, ये किसके बराबर है। अच्छा सर आप कहीं भी क्या करेगा, ये पूरा चीज किसके बराबर है, सर ए इंटू बी पे पावर m + 1। क्या आप गुना कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा खिचपिट जैसा लग रहा होगा। आप इसे वीडियो को फिर से रिपीट करके देखोगे, आई बात समझ में। हाँ, और क्वेश्चन को बनाना और हमें कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है सर, पक्का डन रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और थोड़ा जल्दी देखते हैं। ये तो समझ ही गए होंगे आपने, हमने क्या किया है। यस सर, a² था, आपने a को कितना बार लिख दिया, 2 बार। अब इसको बेटा क्या कर देना है, गुना सर। कट गया, तो जरा बताइए α² + β गामा बराबर कितना आ गया, 1। इस दोनों को उधर भेज दीजिए,
हाँ तो कभी तो क्या बन गया, जवाब हमारा क्या हो गया, सी। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ये हमने आपको थ्योरी वाले पार्ट में भी बताया, बोला ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। कहा ठीक है, तो दिक्कत क्या है, कहीं दोनों को जोड़ लेना। ओहो हो, मतलब जीरो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सममित भी है और कैसा है, विषम सममित भी, जरूर देखना। कहा ठीक है सर। अब आइए इस क्वेश्चन पे, हमने आपको ये भी समझाया था जब किसी मैट्रिक्स के गुना में हम उल्टा पुल्टा लिख सके, उल्टा पुल्टा का मतलब हम ए आई के जगह क्या लिख सकते हैं, आई ए, हमने थ्योरी वाले पार्ट में बताया है अगर आपको याद हो। तो इसको हम ना बचपन की तरह तोड़ेंगे। का बचपन के, हाँ ए प्लस बी का होल क्यू याद है, कहा बस वैसे तोड़ेंगे, ए क्यू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, हो गया। अब जरा बताइए आई को कितना ही बार गुना करेंगे, क्या आएगा, आई। ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुना ए, आई स्क्वायर को आई, ए स्क्वायर के जगह ए, देखिए दिया गया है। अब जरा सोचना और थोड़ा जल्दी जल्दी सोचना का, जी सर बोलिए। कहे इस ए स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए। नहीं समझा लगता है। अब बताइए आई को तो हटा ही सकते हैं, 3a। अब जो जिंदगी में खुशी आएगा, 3 3 6 कटेगा नहीं गधा, 3 3 6 6 1 7, अब कटा। तो हमारा जवाब क्या आ गया, आई। इस तरह हम लोगों ने अपना पहला वादा पूरा किया। पहला वादा का मतलब है हम लोगों ने जब इस इरादा नाम के बैच को हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना ये इरादा रखा था कि हम लोग एनसीईआरटी से पहले मैट्रिक्स का पूरा थ्योरी के साथ इसे कवर करेंगे, और हमने ये सारा काम डन कर लिया। ठीक है, तो आज खुशी का दिन है कि चलिए पहला टॉपिक हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख के मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर लिए, एक बार एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।